बच्चे को उठा के लेके जा रहे थे, आगे रास्ता बंद था। मैं वापसी आया, वापसी आगे लड़कों ने हमला डाल दिया। सर जी गलती हो गई। दो बंदे होर नाल सी। अच्छा, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਬਾਰੇ गलती हो गई भाई। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਨਸੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਗਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ वापसी ਜਦੋਂ आया फिर ਅਸੀਂ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूँ फाइज सुख्ताई। नाज़रीन, आजकल जो खौफ व हरास की एक कैफियत जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जारी है, उसकी सबसे बड़ी वजह आजकल बच्चों का पे दर पे अगवा होना। आए रोज़ नई से नई वीडियो आ रही है, नए से नए जो वाक़यात सामने आ रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े भी जा रहे हैं। आज सुबह का वाक़या है कि ये जो नौजवान आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ा है, इसने शादरा के इलाके में एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की और बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया। इससे मज़ीद बात करते हैं और इससे जानते हैं कि आखिर ये सारे इस मामला में किस तरह से इसके साथ कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं और ये वहाँ पर बेसिकली पकड़ा कैसे गया। जी भाई, क्या हाल है आपका, बताओ क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। अच्छा हसन, बताओ क्या मामला हुआ, क्यों तुम्हें पकड़ के थाने ले आए हैं? सर जी हम आगे जा रहे थे, बच्चे को उठा के अच्छा। बच्चे को उठा के लेके जा रहे थे, आगे रास्ता बंद था। आगे रास्ता बंद था, वो दो तीन लड़के, मैं वापसी आया, वापसी आगे लड़कों ने हमला डाल दिया। अच्छा, बस ये वजह सारी बात है। रहते कहाँ हो आप? हम बूटा बाग मुस्तफा गली नंबर 5। बच्चे को क्यों उठाया तुमने? सर जी गलती हो गई, पापा के लिए। पापा काम पे से आए हैं, चने ले गए, चने ले रहा था। चने लेके घर क्यों नहीं गए, बच्चे को क्यों उठाया? सर जी भी अब भीख मांग रहा था। बच्चा? नहीं मैं। आप भीख मांग रहे थे जी। तो आपने बच्चे को क्यों उठाया? आप तो भीख मांग रहे थे, मैं यही पूछ रहा हूँ, आपने बच्चे को क्यों उठाया? अच्छा, आपको जो जब वहाँ पर मारा गया, लोगों ने जब देख लिया जिनका बच्चा था, उस वक्त तो आपने कहा मेरे से गलती हुई है, मैं इसको लेके जा रहा था शादरा में, यहाँ पर कोई करीब बाजार है, वहाँ पर मेरे बच्चे को वहाँ देना था, उसकी क्या हकीकत है? किनको देना था बच्चा तुमने? किसी को भी नहीं देना। ये तुमने खुद कहा है, तुम्हारी वीडियो है ये, जो तुम कह रहे हो, तो किस लिए मुझे बताओ ना, कितने बहन भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हसन। अच्छा, मुझे साफ साफ बता दो, अब यहाँ पर आ गए हो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें छोड़ दें, क्योंकि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, तुमने इकरार भी किया है। अब असल बात बता दो, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जितना इसको उलझाओगे उतना ज़्यादा परेशान होगे, उतने ज़्यादा मामले में फंसते जाओगे। बताओ हुआ क्या, बेसिकली बता दो, कोई बात नहीं। आगे रास्ता बंद था, वापसी हम मुड़ने लगे। वो सारी बात तुमने बता दी। जी। बच्चे को वहाँ पर क्यों लेके जाना था? तुमने जो पहले वीडियो बनाई है उसमें तुमने क्यों कहा है, जो लोगों ने जब तुम्हें तशद्दुद किया, तुमने वहाँ क्यों कहा है कि मैं बच्चे को वहाँ पर लेके जाना था, वहाँ और लोग इंतज़ार कर रहे थे, बच्चा मैंने वहाँ देना था? सर जी ये कुछ भी नहीं कर रहा था। ये वीडियो जो इस पे चल रही है, जिस पे आपने इकरार किया है, वो क्या है, वो झूठ था फिर? सच क्या है फिर? सच भी यही है कि तुमने ये बात कही है? अच्छा, तो इसके बाद काम क्या करते हो आप? काम में बैटरी का करता था, शराबी में। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये जो शख्स है रंगे हाथों पकड़ा गया और इस वक्त जो पूरे लाहौर और बल्कि पूरे पाकिस्तान में बात करें तो इस वक्त वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों की सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई केस सामने आ रहा है बच्चों का अगवा के मामले में। इसी तरह ये शख्स बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया और इसने वहाँ पर माफ़िया मांगी है, इसने तमाम वो जो बातें एडमिट की है कि मैंने ये काम क्यों किया, किस लिए किया, और इसके साथ पूरा एक नेटवर्क मौजूद है। और आप इसकी सफाकी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये बात बता रहा है और गोलमोल कर रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। ये लोग एज लेते हैं कि शायद मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन ये मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये सारी कार्रवाई डालते हैं और उसके बाद बच्चे गायब हो जाते हैं। तो वालिदैन से भी यहाँ पर एक बात कहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल रखें। इसमें गैर जिम्मेदाराना अंदाज़ ये है कि आप अपने बच्चों को बग़ैर अपने या बग़ैर किसी बड़े के घर से बाहर भेजते हैं, तो फिर इस किस्म के जो लोग इस वक्त हर जगह मौजूद हैं वो इस किस्म के जो काम आपके बच्चों के अगवा करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ख़ुद भी ज़िम्मेदारी अदा करें।